हमने एक प्रण भी लिया था और कल आपको बताया भी था कि हम आपको इस चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो इस बार बोर्ड 2025 में पूछे जाने वाले हैं। कल हमारे एक प्यारे से स्टूडेंट, एक प्यारे से फ्रेंड्स ने कमेंट भी किया था कि 10th क्लास पर भी एक लेक्चर बना दिया जाए कि इस बार 10th क्लास साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिल सकते हैं। तो हम उसी भाई का एक मद्देनजर रखते हुए, उसी भाई को समझते हुए, उसकी भावनाओं को समझते हुए हम एक लेक्चर बना रहे हैं अपना 10th क्लास केमिस्ट्री के ऊपर कि इस बार कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और बताते हैं कौन कौन से टॉपिक इस बार आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसमें से आपसे क्या पूछ सकता है? उसमें से आपसे पूछ सकता है कि इन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए। तो सबसे पहला बात, वो आपसे बैलेंसिंग पूछ सकता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे सकता है और वहां से आपसे बैलेंसिंग पूछ सकता है कि इनकी बैलेंसिंग किस तरह से होगी। नंबर 2, वो आपसे कोई भी नेमिंग रिएक्शन पूछ सकता है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी हैं आपकी, वहां से कोई भी नेमिंग पूछ सकता है। लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। रिडक्शन पूछ सकता है क्या होती है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मींस रिडॉक्स भी पूछ सकता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी बहुत पूछा गया है, पूछ सकता है। और यहां से आपसे वो पूछ सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन भी पूछी जाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। पूछ सकता है आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी काफी टाइम पूछी गई है। और डबल डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसी के साथ साथ और रिएक्शंस की बात करें तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। हाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एंडो और एक्सोथर्मिक। इनको अच्छे से करके जाना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक में हीट इवॉल्व होती है, एक में हीट इन्वॉल्व होती है। इन दोनों को अच्छे तरीके से करना है आप सभी को। पहले चैप्टर में से आपसे यही पूछेगा, यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको रिएक्शंस पूछेगा और 1-2 नंबर आपके ऑप्शन टाइप आ सकते हैं, वहां से देख लेना। बात करें यदि दूसरा चैप्टर कौन सा आपका? दूसरा चैप्टर है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसमें से क्या पूछ सकता है? उसमें से आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द एसिड एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। क्या क्या पूछ सकता है? यदि हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में वो एसिड और एसिड के साथ इसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है कि एसिड की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। उसी के साथ साथ क्या पूछ सकता है? बेस पूछ सकता है, बेस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये पूछ सकता है। व्हाट इज द बेस एंड राइट इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। उसी के साथ फिर एक बचता है आपका साल्ट। साल्ट के बारे में पूछ लेता है, साल्ट क्या है। इससे इंपॉर्टेंट, इन चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से वो क्या पूछता है? इन सभी से इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से पूछता है वो पीएच स्केल को। बहुत पूछा गया है पीएच स्केल। राइट इट्स इंपॉर्टेंस। पीएच स्केल की क्या इंपॉर्टेंस है, डेली लाइफ में किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पीएच स्केल का, इस तरह से वो प्रश्न पूछता है। और उसी के साथ साथ कुछ कंपाउंड्स हैं आपके, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में पूछता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछता है आपसे। बेकिंग सोडा के बारे में पूछता है। तो इन टॉपिक्स पर भी आपसे वो सवाल पूछ सकता है। तो आज के लिए केवल ये 2 ही चैप्टर हैं, आपको इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेना है, कवर अप कर लेना है। इतना ही पूछता है इन दोनों चैप्टर से, ज्यादा नहीं पूछता है। अगली वीडियो में हम आगे के 2 चैप्टर के लिए भी आपकी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताएंगे। अभी के लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूं आप सभी का, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।